देखिए स्टूडेंट, अपन जो टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस है, चाल और दूरी वाला जो चैप्टर कर रहे हैं, इसमें अपन ने जो पीछे वाली क्लास में जो कंसेप्ट पढ़ा था उससे रिलेटेड देखो एक कंसेप्ट और पढ़ते हैं। ठीक है, उससे रिलेटेड वैसे ये एक क्वेश्चन और बनता है। देखो, यदि कोई व्यक्ति ए से बी तक की जो चाल है, मतलब दूरी को, मान लिया कि S1 चाल से चलता है, उसकी सामान्य चाल कितनी है? S1 है, वो S चाल है। ठीक है, लेकिन यदि आपको क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि वह जाते टाइम अपनी चाल को क्या करता है, 10 किलोमीटर पर घंटा बढ़ा दे, मान लिया कि x मान लेते हो, x किलोमीटर पर घंटा बढ़ा दे अपनी चाल, तो उसको t1 समय कम लगता है। ठीक है, t1 समय कम लगता है, और इसी दूरी को वापस आते टाइम वो क्या कर रहा है, सामान्य चाल में यदि वह y किलोमीटर पर घंटे की कमी कर दे तो उसको t2 समय ज़्यादा लगता है। ये मतलब आपका ऐसे भी हो सकता है कि यहाँ पे x कम कर सकता है, यहाँ पे आपका y ज़्यादा कर सकता है। यदि मतलब चाल को, अपनी सामान्य चाल को घटा दे या बढ़ा दे, और इसमें यहाँ पे टाइम में इतने की कमी या वृद्धि हो जाए, यहाँ पे इतने कमी या वृद्धि हो जाए, तो उस केस में आपको जब डिस्टेंस पूछता है ना, तो उसका देखो इसमें दो आपकी इक्वेशन बनेगी, आपको दो इक्वेशन से सोल्व करना पड़ेगा इन क्वेश्चंस को। इसके लिए क्या करोगे, देखो सामान्य चाल को पहले वो कितना बढ़ा रहा है, मैं मतलब जो फॉर्मूला अपन ने पीछे वाले कंसेप्ट में यूज किया था, दूरी इक्वल्स टू S1 S2 बटे S1 माइनस S2 इंटू T1 माइनस T2, मतलब नीचे था आपका चालों का S1 इंटू S2 बटे चालों का अंतर इंटू समय का अंतर, वही कंसेप्ट अपन को यहाँ पे लगाना है। तो देखो जाते टाइम वो मान लिया कि सामान्य चाल है, उसके S है, वो बढ़ा कितना रहा है S, तो उसके बढ़ के चाल कितनी होगी, तो ये कितना हो गया S प्लस एक्स। अब देखो चालों का अंतर कितना आ रहा है, उसका S और S प्लस एक्स का अंतर कितना है, x है, तो ये अंतर आपका नीचे आ जाएगा। और आपका T1 क्या है, T1 आपका टाइम, मतलब टाइम आपको कम लग रहा है, ये क्या है आपका टाइम का अंतर ही तो है ना। ठीक है, ऐसे ही अब देखो आते टाइम उसकी चाल वैसे तो कितनी है, सामान्य तो S है, लेकिन वो क्या कर रहा है, किस चाल से आ रहा है, S माइनस वाई चाल से आ रहा है, इतने की कमी कर देता है, तो वही हो गया S1 S2 बटे नीचे चालों का अंतर कितना हो जाएगा आपका y हो जाएगा, और इंटू यहाँ पे टाइम कितना हो जाएगा T2। तो देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, अभी अपन क्वेश्चन से समझते हैं, जब भी ऐसा कंसेप्ट आए तो ये वाले पहले क्या करोगे आप, इन दोनों इक्वेशन को आप यूज करके यहाँ पे s की वैल्यू फाइंड आउट करोगे। उसके बाद में s की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में रख के आप क्या कर दोगे, d की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे। ठीक है, देखो इसको देखो क्वेश्चन में कैसे बनते हैं, इस कंसेप्ट पे आपके क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ये अपन इस वाले क्वेश्चन में देखते हैं। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि किसी रेलगाड़ी की चाल 10 किलोमीटर पर घंटे की वृद्धि होती है तो गंतव्य तक पहुंचने में उसके द्वारा लिया गया समय में 1 घंटे की कमी आ जाती है। ठीक है, यदि चाल 10 किलोमीटर पर घंटा और वृद्धि कर देते हो, पहले 10 कर रहे हो, फिर बाद में 10 किलोमीटर पर घंटे की और वृद्धि कर देते हो, मतलब कुल 20 किलोमीटर पर घंटे की वृद्धि कर देते हो, तो लिया गया समय में 45 मिनट की और, मतलब भाई चाल आप ज्यादा बढ़ा रहे हो तो 45 मिनट और कम लगेंगे। पहले यदि 1 घंटा कम लग रहा था तो अब कितना घंटा कम लगेगा आपको, 1 घंटा 45 मिनट कम लगेगा। ठीक है, तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी, देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो ये वाला कंसेप्ट आप इन क्वेश्चन में लगा सकते हो, आराम से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो मैं इन दोनों इक्वेशन का यूज करके यहाँ पे पहले मैं उसकी सामान्य चाल निकालते हैं। ठीक है, देखो S मान लिया, उसके सामान्य चाल माना है कि उसकी जो सामान्य चाल है वो कितनी है, S है, सामान्य चाल S है। ठीक है, ये बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि वह सामान्य चाल में 10 किलोमीटर पर घंटे की वृद्धि कर दे, मतलब S प्लस 10 कर दे। ठीक है, नीचे क्या जाएगा, चालों का अंतर कितना हो जाएगा आपका 10, तो उसको 1 घंटा कम समय लग रहा है, मतलब यहाँ पे आपको टाइम का डिफरेंस कितना दे रखा है, 1 घंटा कम दे रखा है। ठीक है, ये बराबर हो जाएगा क्योंकि डिस्टेंसेस के इन दोनों के बराबर है, तो ये भी दोनों बराबर हो जाएंगे। दूसरे केस में क्या बोल रहा है, यदि वह चाल को 10 किलोमीटर पर घंटा और कम कर दे, पहले उसने 10 किलोमीटर पर घंटा कम कर दी, अब 10 किलोमीटर पर घंटा और कम कर दे। ठीक है, ये वाला देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, और कम का मतलब वो 20 किलोमीटर जो सामान्य चाल था ना, उसको 20 किलोमीटर पर घंटे की वृद्धि कर दे, कमी नहीं वृद्धि बोल रहा है,
20 किलोमीटर पर घंटे की वृद्धि कर दे, मतलब s की जगह s प्लस 20 कर दे। ठीक है, नीचे क्या है, चालों का अंतर 20 इंटू, देखो यहाँ पे समय का अंतर क्या आएगा आपका, पहले वो 1 घंटा कम लग रहा है, अब वो 10 किलोमीटर और बढ़ा रहा है तो समय और कम लगना चाहिए, मतलब पहले यदि 1 घंटा कम लग रहा है तो अब कितना कम लगना चाहिए, 1 घंटा 45 मिनट उसको कम लगना चाहिए। 45 को मैं आवर्स में चेंज कर लूंगी तो 1 प्लस 45 बटे 60 हो जाएगा, 15 3 45, 15 4 60, कितना आ जाएगा आपका 7 बटे 4 घंटे उसको लग रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 7 बटे 4 आ जाएगा। इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके अपन s की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। देखो s से आपका s कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, ये 4 इधर आके देखो आपका कितना बन जाएगा, 4s प्लस 40 इक्वल्स टू इधर कितना है, इधर कितना है आपका 7s, अच्छा ये 2 भी तो है ना, तो ये 8 आएगा, ये यहाँ पे 2 भी है, 4 दूना 8, तो ये हो जाएगा 8s प्लस 80 इक्वल्स टू उधर कितना हो जाएगा 7s प्लस 140। ठीक है, जब इसको इधर लेके आओगे तो देखिए आपके पास एक s बच जाएगा और ये 80 उधर जाएगा तो कितना आ जाएगा 60, मतलब उस रेलगाड़ी की जो सामान्य चाल है ना वो कितनी है आपकी 60 किलोमीटर पर घंटा है। आपको डिस्टेंस निकालनी है कि रेलगाड़ी के द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। किसी में भी आप देखो डी इक्वल टू कितना होता है आपका एस, मतलब कोई सा भी, या तो इसके इक्वल रख लो या डी को आप इसके इक्वल रख लो, किसी के भी इक्वल रख के आप क्या निकाल सकते हो, डिस्टेंस निकाल सकते हो। तो देखो मैं इस पहले के इक्वल रख लेती हूँ, डी इक्वल टू एस की वैल्यू कितनी आ गई 60, एस प्लस 10 कितना हो जाएगा 70, नीचे कितना है आपका 10 इंटू कितना हो जाएगा आपका 1, तो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 7 6 42, 420 किलोमीटर पर उसकी क्या आ जाएगी डिस्टेंस आ जाएगी। ठीक है, देखो अब आगे वाला क्वेश्चन देखो। देखो अब वो इसी कंसेप्ट पे बेस एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखो क्या है आपका, एक रेलगाड़ी अपनी सामान्य गति से कुछ दूरी तय करती है, यदि इसकी गति 6 किलोमीटर पर घंटे अधिक होती तो यह दूरी 4 घंटे कम समय में तय की जाती, तथा यदि इसकी गति 6 किलोमीटर पर घंटा कम होती तो यह दूरी 6 घंटे अधिक समय में तय की जाती। तो आपको बतानी है कि यात्रा की कुल दूरी कितनी है। ठीक है, देखो वही कंसेप्ट आपका क्या लग जाएगा, दूरी का क्या हो जाएगा फॉर्मूला, s इंटू एस प्लस एक्स बटे एक्स इंटू T1 बराबर s इंटू एस प्लस वाई बटे वाई इंटू T2, प्लस या माइनस जो भी आपका मतलब वृद्धि हो रही है कमी हो रही है। ठीक है, इससे ही करेंगे अपन। s क्या है यहाँ पे सामान्य चाल है। ठीक है, मैंने क्या मान लिया कि सामान्य चाल कितनी है s है, तो इसी पे देखो इन दोनों इक्वेशन को यूज में लेके पहले अपन s के वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं कि उसकी सामान्य चाल कितनी है। तो देखो यहाँ पे इसको काम में लोगे तो s में मान लिया कि सामान्य चाल है, यदि वह 6 किलोमीटर पर घंटा अधिक होती, उसकी चाल 6 किलोमीटर पर घंटा मतलब s प्लस 6 होती, तो उसको मतलब यहाँ पे s और इसकी इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, चालों का डिफरेंस बटे 6 आ जाएगा नीचे। ठीक है, और कितने घंटे 4 घंटे कम समय लगता, तो 4 घंटे समय का डिफरेंस क्या आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ऐसे इसमें रखोगे तो कितना आ जाएगा, वो बाद में क्या कर रहा है, यदि इसकी गति 6 किलोमीटर पर घंटा कम हो जाती, दूसरे केस में क्या बोल रहा है कि यदि उसकी गति 6 किलोमीटर पर घंटा कम हो जाती, तो यहाँ पे भी चालों का अंतर तो कितना हो गया 6 हो गया, तो वह दूरी 6 घंटे अधिक समय में, मतलब यहाँ पे कितने टाइम डिफरेंस कितना आ रहा है आपका 6 घंटे आ रहा है। ठीक है, अब देखो इसको सोल्व करेंगे, इस 6 से आपका 6 कैंसिल, s से आपका s कैंसिल, 2 से काटोगे ये 2 बार, ये 2 बार 2 से काटोगे कितनी बार 3 बार, ये हो जाएगा 2s प्लस 12, ये कितना हो जाएगा 3s माइनस 18। ठीक है, ये वाला s इधर जाके माइनस करोगे तो s बच जाएगा, और ये 18 इधर आएगा तो कितना आ जाएगा आपका 30 आ जाएगा, मतलब सामान्य उसकी गति कितनी हो गई 30 किलोमीटर पर घंटा उसकी गति हो गई। ठीक है, अब आप डिस्टेंस निकाल सकते हो इन दोनों में से किसी में भी, आप या तो इसमें रख लो s की वैल्यू या यहाँ पे रख लो s की वैल्यू, आपकी d आ जाए मतलब डिस्टेंस आ जाएगी। तो d कैसे निकालोगे आप, मैंने मान लिया कि इसमें रख लिया है, सामान्य चाल कितनी है आपकी 30, यदि वह 6 किलोमीटर पर घंटे की वृद्धि करता है, मतलब 30 में आप 6 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 36, नीचे आपका 6 दे रखा है इंटू 4,
6 से काटोगे 6 6 36, 6 4 24 और 24 तिया 72, 720 किलोमीटर की आ जाएगी उसकी डिस्टेंस आ जाएगी। ठीक है, देखो अब इसके आगे अपन एक कंसेप्ट और पढ़ते हैं, वो है आपका औसत चाल वाला। ठीक है, औसत चाल के क्वेश्चन देखते हैं। देखो औसत चाल में आपके दो तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो आपको यदि दो मतलब क्वेश्चन में बोल दें कि कोई व्यक्ति ए से बी तक जाता है, ए से बी तक की जो दूरी है ना वो कितनी एक्स चाल से जाता है और वाई चाल से एक्स किलोमीटर पर घंटे की चाल से जाता है और वाई किलोमीटर पर घंटे की गति से वापस आता है। ठीक है, ऐसा बोल दे ए से बी तक जाता है और वापस आता है। या फिर आपको बोल दे कि कोई व्यक्ति ए से बी तक की आधी दूरी है ना वो आप कर रहा है एक्स किलोमीटर पर घंटे की चाल से और आधी दूरी आप ये कर रहा है वाई किलोमीटर पर घंटे की चाल से तय कर रहा है। तो बताइए उसकी औसत चाल क्या होगी। इस केस में तो आपको देखो एक सिंपल सा फॉर्मूला देख लो तो इससे बहुत जल्दी आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। औसत चाल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2xy अपॉन x प्लस वाई। ठीक है, ऐसे आपको चाल दी हुई हूँ और उसके बाद में आपका क्या मतलब दो चाल दी हुई और फिर बाद में औसत चाल पूछ ले तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा के आराम से कर सकते हो। देखो इसके अलावा आपको औसत चाल का एक फॉर्मूला और याद रखना है। ठीक है, औसत चाल का एक फॉर्मूला होता है यदि आपको डिस्टेंस दे रखी है, डिस्टेंस दे रखी है कि अलग अलग डिस्टेंस इतने के टाइम में या इस चाल से आपका तय कर रहा है तो एक औसत चाल का फॉर्मूला और होता है। देखो औसत चाल एक का फॉर्मूला क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। ये आपको क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि आपको दूरी कितनी दे रखी है, आपको समय दे रखा है या चाल दे रखा है। यदि चाल दे रखी हो तो और चाल और दूरी दे रखी हो तो भी अपन समय निकाल सकते हैं। जो भी दिया होगा इस क्वेश्चन इस वाले फॉर्मूले में रख के अपन आराम से मतलब क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। ठीक है, आगे 3-4 क्वेश्चन अपन इन्हीं पे बेस मतलब औसत चाल के क्वेश्चन करते हैं। देखो इन पे क्वेश्चन बेस देखो आपका पहला क्वेश्चन क्या है, औसत गति से रिलेटेड। लुईस दौड़ का पहला हिस्सा 444 मीटर पर घंटे की गति से और दूसरा हिस्सा 660 मीटर पर घंटे की गति से तय करता है। दोनों हिस्सों की उसकी औसत गति ज्ञात कीजिए। तो देखो औसत गति का मैंने फॉर्मूला क्या लिखवाया है आपको, एस मतलब A2AB या एक्स वाई लिखवाया था, एक्स वाई बटे एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका औसत गति का फॉर्मूला मैंने लिखवाया आपको। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, पहली जो गति है ना वो कितनी है आपकी 444 मीटर पर घंटा। दूसरी गति कितनी है, दूसरा हिस्सा किस गति से तय कर रहा है वो 660 किलोमीटर पर घंटा। और नीचे क्या दे रखा है आपको, नीचे क्या करना है इन दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा आपका 6 और 5 11 हो जाएगा। ठीक है, देखो 2 जीरो से 2 जीरो आपकी क्या हो जाएगी कैंसिल हो जाएगी। उसके बाद में 11 से काटोगे आप तो देखो 11 से किसी को भी काट लो, इसको 4 बार कट जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपका 4 दूना 8 और देखो 8 6 48। देखो इसको मैं 6 × 11 लिख सकती हूँ ना, तो 4 दूना 8 और 8 6 48। 48 को 11 से इंटू करते हो तो 11 का देखो क्या होता है आपका 11 से इंटू करने का क्या होता है इकाई का अंक कैसे आ जाएगा, बीच में दोनों का योग कितना 8 और 4 12, 12 का 2 हासिल में चला जाएगा, एक तो कितना आ जाएगा 528 मीटर पर हावर की आ जाएगी उसकी औसत चाल हो जाएगी। ठीक है, देखो चाल आपको किस में दे रखी थी मीटर पर आवर में दे रखी थी, तो आएगी भी किस में मीटर पर आवर में आएगी अपनी। ठीक है, इसके बाद में देखो दूसरा क्वेश्चन भी आपका RRB RPF 2019 में ही आया हुआ है आपका। ठीक है, क्या बोल रहा है, मोहन ने पहला राउंड 370 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से तथा दूसरा राउंड 555 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से तय करता है, तो उसकी औसत गति ज्ञात कीजिए। वही फॉर्मूला आपका लग जाएगा 2 × 370 × 555। नीचे इन दोनों को जोड़ देंगे 7 5 12, हासिल में कितना हो जाएगा 1 925 आ जाएगा। सबसे पहले अपन इसको 5 से काट लेंगे, कितनी बार कटेगा 5 एकम 5 4 5 × 40 और 55 185 बार कट जाएगा। ये 5 से 111 बार कट जाएगा। ठीक है,
अब देखो 37 ये 185 होता है, तो इसको ये 10 बार कट जाएगा 37 से, और ये कितनी बार कट जाएगा, 5 बार। आगे आप 5 से काटोगे तो कितना आ जाएगा, 2, 2 दूना 4, मतलब कितना आ जाएगा आपका, 4 को 111 से इंटू करोगे तो 444 किलोमीटर पर घंटे में दे रखा है, तो किलोमीटर पर घंटे में क्या आ जाएगी आपकी, चाल आ जाएगी। ठीक है, देखो तीसरा क्वेश्चन थोड़ा सा आपका इम्पोर्टेंट है, इसमें दूरी पूछी है आपको। एनटीपीसी 4 मार्च 2021 को शिफ्ट 2 में आया हुआ क्वेश्चन है आपका। ठीक है, क्या बोल रहा है, एक स्कूटर सवार 5 घंटे तक यात्रा करता है, वह पहली आधी दूरी 21 किलोमीटर पर घंटे की चाल से तय करता है, और शेष दूरी, मतलब शेष आधी दूरी रह गई, वो 24 किलोमीटर पर घंटे की चाल से तय करता है, तो तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, सबसे पहले देखो वो क्या कर रहा है, आधी दूरी 21 किलोमीटर पर घंटे की चाल से और आधी दूरी 24 किलोमीटर पर घंटे की चाल से तय करता है। दूरी निकालने का फॉर्मूला तो आपको होता है दूरी इक्वल टू चाल इंटू समय। ठीक है, तो पहले अपन चाल सामान्य, ये जो औसत चाल निकाल लेते 21 और 24 का औसत निकालेंगे, तो देखो क्या हो जाएगा आपका, 2 इंटू 21 औसत चाल हो जाएगी आपकी, 2 इंटू 21 इंटू 24 बटे 21 प्लस 24 कितना हो जाएगा आपका, 45 हो जाएगा। ठीक है, यदि कुछ कट रहा है तो काट लो, देखो 3 से कटेगा ही, 3 7 21, ये कितनी बार कटेगा, 15 बार। अब 3 से 3 अंटे 24, और ये कितनी बार कट जाएगा, 5, कितना हो जाएगा, 8 7 56, और 2 कितने, 56 को 2 से इंटू करोगे तो 112 बटे 5 क्या आ जाएगी, उसकी औसत चाल आ जाएगी। दूरी निकालनी है, यहाँ पे अपन को दूरी पूछा है, तो दूरी देखो क्या है, औसत चाल कितनी आ गई उसकी, 112 बटे 5 आ गई, और उसने टाइम देखो दे रखा है शुरू में कि टोटल उसको कितना टाइम लग रहा है, 5 घंटे लग रहे हैं, तो इंटू कर दो किससे, 5 से। ठीक है, 5 से 5 कैंसिल हो के आपका कितना आ जाएगा, 112 किलोमीटर आपकी क्या आ जाएगी, और मतलब दूरी आ जाएगी। ठीक है, अब देखो आगे क्वेश्चन देखो आगे, एक कार 6 क्रमिक दूरियां क्रम से 25 किलोमीटर पर घंटा, 50 किलोमीटर पर घंटा, 75 किलोमीटर पर घंटा और 150 किलोमीटर पर घंटे की चाल से तय करती है, इस दूरी पर उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। देखो ये 6 क्रमिक नहीं है, 6 किलोमीटर की क्रमिक दूरियां हैं। ठीक है, मतलब पहले 6 किलोमीटर की वो 24 किलोमीटर पर घंटे से, दूसरे 6 किलोमीटर वह 50 किलोमीटर पर घंटे से, तीसरी 6 किलोमीटर 75 किलोमीटर पर घंटे से, और चौथी जो 6 किलोमीटर है ना, वो 150 किलोमीटर पर घंटे की चाल से तय करता है। ठीक है, तो इसमें आपको औसत चाल पता करनी है। तो वो एक फॉर्मूला और लिखवाया था औसत चाल का, क्या लिखवाया था, कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, औसत चाल कैसे निकालोगे, कुल दूरी तो 6 किलोमीटर की 4 क्रमिक दूरियां, ये कार 6 किलोमीटर की 4 क्रमिक दूरियां, ऐसे ही क्वेश्चन 4 क्रमिक दूरियां तय करता है। ठीक है, मतलब 6 किलोमीटर की 4 दूरियां है, तो टोटल दूरी तो क्या हो जाएगी, 6 इंटू 4। ठीक है, उसके बाद में देखो अपन टाइम नीचे क्या आना चाहिए, कुल समय आना चाहिए। इसने समय नहीं दे के अपन को चाल ही दे रखे और दूरी दे रखे है, तो समय निकाल सकते हैं भाई। पहला जो 6 किलोमीटर जाएगा ना, वो किस चाल से जाएगा, 25 किलोमीटर पर घंटे की चाल से, तो पहले 6 किलोमीटर जाने में उसको इतना टाइम लग जाएगा। टी बराबर क्या होता है, टी बराबर आपका डी बट्टे ऐसे तो होता है ना, मतलब समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे चाल। तो पहले 6 किलोमीटर की दूरी वो 25 किलोमीटर पर घंटे की चाल से, तो इतना समय लग जाएगा। दूसरी 6 किलोमीटर की दूरी वो 50 किलोमीटर पर घंटे की चाल से, तो इतना समय लग जाएगा। और तीसरी 6 किलोमीटर की दूरी 75 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलेगा, तो इतना समय लग जाएगा। और जो लास्ट की 6 किलोमीटर की दूरी है वो चलता है वो 150 किलोमीटर पर घंटे की चाल से, तो ये टोटल समय लग जाएगा मतलब 4 जो 6 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसको इतना समय लग जाएगा। ठीक है, अब देखो एक तो है कि यहाँ से सब जगह से 6 कॉमन लेके ऊपर वाले 6 से मैं कैंसिल कर देती हूँ। ठीक है, अब ऊपर तो क्या बच गया आपका 4, नीचे देखो 1/25, 1/50, 1/75 और 1 मतलब 150, इनका एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, 150 से हो जाएगा। ठीक है, तो नीचे आपका एलसीएम क्या हो गया, 150 से 150 को हम ऊपर ले जाते हो तो ये आ जाएगा आपका 150। 25 6 150 होता है, 6 50 150 से इसका 50 का भाग दोगे तो कितनी बार चला जाएगा आपका, 3 बार।
ठीक है। 75 में 150, वो 150 में 75 का भाग दोगे तो कितने बार जाएगा, 2 बार। और 150 में 150 से तो टोटल टाइम क्या हो जाएगा आपका, देखो इसको जोड़ो, 6 और 3 9, 9 और 2 11 और 1 12, टोटल आपको 12 घंटे का टाइम लग रहा है। ठीक है, तो आपको देखो औसत चाल कितनी हो जाएगी, यहाँ पे नीचे आ जाएगा 12, 4 से काटोगे 3 बार और इसको काटोगे 3 पंजे 15, कितना आ जाएगा आपका 50 किलोमीटर पर घंटा क्या आ जाएगी, औसत चाल आ जाएगी। ठीक है, ऐसे देखो दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है, राम कुल 300 किलोमीटर तय करता है। ठीक है, वह पहली जो 60 किलोमीटर की दूरी है ना, वो 15 किलोमीटर पर घंटे की चाल से, उसके बाद में 120 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर पर घंटे की चाल से, और शेष दूरी 12 किलोमीटर पर घंटे की चाल से तय करता है। तो औसत गति ज्ञात कीजिए। देखो वही हो जाएगा औसत गति में कुल दूरी बटे कुल समय। यहाँ पे आपको कुल दूरी तो कितनी दे रखी है, 300 किलोमीटर दे रखी है, तो 300 लिख देंगे ऊपर। नीचे देखो इसने फिर से समय आपको डायरेक्ट नहीं देके आपको चाल दी है, तो आप निकाल सकते हो। पहले 60 किलोमीटर की दूरी जाने में वो कितने किस चाल से जा रहा है, 15 किलोमीटर पर घंटे, तो पहले 60 किलोमीटर जाने में उसको टाइम कितना लग जाएगा, 60 बटे 15 दूरी बटे 4। ठीक है, आगे वाली 120 किलोमीटर जाने में किस साल से जा रहा है, 20 किलोमीटर पर घंटे, तो इतना टाइम लग जाएगा। और इसके बाद में देखो शेष दूरी 60, इस 300 में से 60 120 हो चल गया, तो शेष दूरी कितने बच जाएगी, 120 और 60 कितना हो जाएगा 180। 300 में से 180 गए तो कितने बच जाएंगे आपके, 120 किलोमीटर की दूरी वह किस चाल से तय कर रहा है, शेष दूरी 12 किलोमीटर पर घंटे की चाल से तय कर रहा है। ठीक है, तो आपको औसत गति बतानी है, 300 आ जाएगा ऊपर, नीचे देखो 15 15 4 60 हो जाएगा, यहाँ पे इससे काटोगे तो 6 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 10। तो टोटल टाइम कितना हो गया, 300 बटे 6 4 10 और 10 20 आ जाएगा। और टोटल उसकी औसत गति कितनी आ जाएगी, 2 से काटोगे तो 15 बार कटेगा, 15 किलोमीटर पर घंटा। तो ऐसे आप इजीली सोल्व कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू।